Hello and hi, myself Pradeep Gupta and welcome all of you, the students of class 9 in your mathematics classes. Yes students, today we learn the new chapter, chapter number 3. The name of the chapter is Factorization of Polynomials. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. फर्स्ट, व्हाट इज फैक्टर? लेट p of x and q of x be the two polynomials. We say that q of x is a factor of p of x if q of x divides p of x exactly. It means it has no remainder. It has no remainder. That means the remainder having 0 only. कि बच्चों मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स हो, एक पॉलिनोमियल्स हमारे पास है p of x और दूसरा पॉलिनोमियल्स मेरे पास है q of x. ठीक है, तो q of x जो है p of x को जब हम p of x में q of x से भाग हम करें, अब भाग करने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं आए, r इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, दैट मीन्स वह एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो हम यह कहते हैं कि q ऑफ x जो है p ऑफ x का एक फैक्टर है. कौन? जिससे भाग दे रहे हैं. किससे भाग दे रहे हैं? तो q ऑफ x से. हम लोग किससे भाग कर रहे हैं? q ऑफ x से. तो q ऑफ x जो है किसका? तो p ऑफ x का क्या है? एक फैक्टर है. क्लियर? As for example, x minus 2 is a factor of x square minus 3x plus 2. क्योंकि जब इसको हम लोग चेक कर दें, चेक करके देख लेते हैं. आइए चेक करते हैं. x minus 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2. p of x इक्वल टू x square minus 3x plus 2. Now put the value of x. p of 2 equal to 2 square minus 3 into 2 plus 2, 4 minus 6 plus 2, 6 minus 6, that is equal to 0. According to remainder theorem, the remainder is 0. That means x minus 2, it means x minus 2 exactly divides p of x. So we can say that x minus 2 is a factor of p of x. Similarly students, we can say that x minus 1 is the factor of x square minus 1 because of after the dividing x square minus 1 by x plus 1, there is no remainder. That means x plus 1 exactly divides x square minus 1. So we can say that x plus 1 is a factor of x square minus 1. बच्चों, आपने इन दोनों उदाहरण में देखा कि x माइनस 2 से जब हम एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को भाग करते हैं तो रिमाइंडर में शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है. इस प्रकार से हम यह कहने लगे कि x माइनस 2 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक फैक्टर है. उसी प्रकार से x प्लस 1 से भी भाग करने पर, डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरा भाग लग जाता है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है. तो हम यह भी कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है वह एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक फैक्टर है. द नेक्स्ट टर्म फैक्टराइजेशन. What is factorization? To express a given polynomials as the product of polynomials each of degree less than that of the given polynomial such that no such a factor has a factor of the lower degree is called factorization.
मतलब इसका मतलब बच्चों हुआ कि किसी पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन वह कहलाता है जब उस पॉलिनोमियल्स को ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाए, वैसे पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाए जिनकी डिग्री दिए गए ओरिजिनल पॉलिनोमियल के डिग्री से कम हो, तो हम कहते हैं कि वह फैक्टराइज किया गया है। सपोज यहाँ पर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यू हैव ऑलरेडी टॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बाय दिस फॉर्मूला वी कैन यूज इन हियर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर that is equal to x plus 4 into x minus 4. Now the degree of x plus 4, either x plus 4 or either x minus 4, is always less than the degree of original polynomials. In the original polynomials, the degree is 2, and the factors of these polynomials, each of the factor having 1 degree. So if the one polynomials rewrite as the product of 2 or more polynomials are called its factor, and the process is called factorization. Clear? Before the factorization, before you have go for factorization, you must be memorize some expansions. You have must be memorized. फैक्टराइजेशन करने से पहले आप लोग ये जो फॉर्मूला दिए गए हैं, एक्सपेंशन दिए गए हैं, उन्हें आप जरूर याद कर लीजिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab plus 2bc plus 2ca. Here 2 is the common, so we can rewrite as a square plus b square plus c square plus 2 into ab plus bc plus c. A plus b whole q equal to aq plus bq plus 3a square b plus 3ab square. 3ab is the common factor, so we can rewrite as a plus b whole q equal to aq plus bq plus 3ab into a plus b. A minus b whole q equal to aq minus bq minus 3a square b plus 3ab square. Minus 3ab is the common factor. Now we can rewrite as a minus b whole q equal to aq minus bq minus 3ab into a minus b. These are the some important formula or expansions. You must be memorize it. बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, सूत्र हैं, आप इसे जरूर से जरूर क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। इस फैक्टराइजेशन के लेसन में आपको काम आने वाले हैं। Now another important result you must be memorize a square minus b square, that is equal to a plus b into a minus b, and aq plus bq. By this aq plus bq we can rewrite as a plus b into a square minus ab plus b square, and aq minus bq equal to a minus b into a square plus ab plus b square. 5 plus 3 that is equal to 8. 8 जो स्पेशल इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ये सभी बच्चे याद कर लेंगे, ये आपको याद करना बहुत ही आवश्यक। नाउ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, बच्चों हम फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन बाय द टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। सबसे पहले जो इसमें कॉमन फैक्टर होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। कॉमन फैक्टर क्या निकाल करके, तो कॉमन फैक्टर्स को हम बाहर निकाल करके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। इन क्वेश्चन नंबर 1, 5
a square minus 20ab. The common factor is 5 1 जा 5 and 5 4 जा 25. Here a का डिग्री यहाँ पर कितना है? The degree of a is equal to 2 and 20ab. In the 20ab, degree of a is 1. So a is the common factor. So 5a is the common factor. Now just a minus 4b. 4b like this. That is the way. Question number second. 36aq b minus 60a square bc. Here 12. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 and 12 5 जा 60. So 12 is the common factor of both of the part of the polynomials. And a having degree 3 in 36a cube b and 2 having degree of a in 60a square bc. And in the both term in algebra, it is called the term. B is the common factor. So the common factors are 12, a degree of 2 and b. So the rest term in 36a cube b equal to 3a minus 5c. Like this, you have easily do the factorization by choosing the common factors of each terms. कि सभी टर्म में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, सभी टर्म के कॉमन फैक्टर को चुन करके आप बड़े आसानी से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. क्लियर है? बड़े आसानी से क्या कर सकते हो? फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो. ठीक है? The second method, factorization by grouping. Sometime in a given expression is not possible to take out a common factor directly. However, the terms of the given expressions are grouped in such manner that we many have a common factor. This can now factorize as discuss the above. बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को साफ साफ सामने दिखाई नहीं पड़ता है कि इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर है. तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि उस समय हम लोग ग्रुप बनाते हैं. हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग ग्रुप बनाते हैं. और ग्रुप बना करके इस तरह से ग्रुप बनाते हैं कि उसमें कुछ कॉमन फैक्टर दिखाई पड़ना चाहिए. और जब उसमें कॉमन फैक्टर दिखाई पड़ जाता है तब हम लोग क्या करते हैं? उसको फैक्टराइज कर लेते हैं. तो आइए एक दो एग्जाम्पल से उसको समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पहले चेक करते हैं. ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स. बच्चों इसमें आप देख रहे हो, इस दोनों में पहले चेक करो. इस दोनों में बी तुमको दोनों में दिख रहा है. ठीक है? दोनों में क्या दिख रहा है? बी. और इन दोनों में देखोगे तो एक्स तुमको दोनों में दिख रहा होगा. ठीक है? जब इसमें बी हम बाहर निकालेंगे, इसमें जब हम बी बाहर निकालेंगे, पिंक वाले कलर की बात कर रहे हैं, तो यहां बच जाएगा ए प्लस बी. अब ग्रीन वाले में देखो, ग्रीन वाले में जब हम एक्स बाहर निकालेंगे तो यहां बच जाएगा, पिंक वाले में जब बी बाहर निकालेंगे तो ए प्लस सी बचेगा. और ग्रीन वाले में जब एक्स बाहर निकालोगे तब ए प्लस सी बचेगा. अब ए प्लस सी यहाँ भी है और ए प्लस सी यहाँ भी है, तो कॉमन फैक्टर हो गया.
जब कॉमन बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लगा दो। जब इसमें कॉमन फैक्टर हो गया a प्लस सी, तो a प्लस सी को हम कॉमन फैक्टर जब बना लेंगे और उसको बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ केवल b बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा b, और यहाँ क्या बच जाएगा x, तब b प्लस एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए यहाँ पर मैंने पहले से बना करके रखा है, देखिए इसको। हमने ग्रुप बनाया, पहले दो का ग्रुप यहाँ पर लिखा, फिर इस दोनों का ग्रुप यहाँ बनाया। इस ग्रुप में हमारा b कॉमन है तो मेरा a प्लस सी बच गया। इस ग्रुप में मेरा x कॉमन है तो a प्लस सी बच गया। अब a प्लस सी दोनों में कॉमन है तो उसको बाहर निकाला, और यहाँ b बच गया, यहाँ x बच गया। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। तो बच्चों इसमें हम लोग बारी बारी से देखें, ग्रुप बनाते हैं। पहले इन दोनों का ग्रुप बना लें। तो यहाँ एक ग्रुप बनाया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x का, फिर ग्रुप बनाया x प्लस 3 का। ठीक है, इसमें हम लोगों ने x को कॉमन कर लिया, बाहर निकाला, x प्लस 3 बच गया, और यहाँ x प्लस 3 तो है ही। अब दोनों में x प्लस 3 देखो कॉमन हो गया, x प्लस 3 को बाहर कर दिया तो यहाँ केवल x बच गया, तो हमने x लिखा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो वन टाइम x बन जाए x, यहाँ पर बच गया प्लस 1, तो मेरा फैक्टर बन गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। इस प्रकार से बच्चों इसमें क्या करेंगे, ग्रुप बनाने वाले में इस तरह से आप ग्रुप बनाइएगा कि कोई कॉमन फैक्टर आपको दिखाई पड़ना चाहिए। जब तक कॉमन फैक्टर दिखाई नहीं पड़ता है तो फिर ग्रुप बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा ग्रुप बनाइए जिसके बाद अगले स्टेप में एक दोनों तीनों ग्रुप में, जितना 2 हो 3 हो 4 हो, हर ग्रुप में कॉमन फैक्टर दिखाई पड़ना चाहिए। क्लियर है बच्चों? एक ये मेथड है बाय ग्रुपिंग। अब बच्चों इसके बाद आर.एस. अग्रवाल की किताब की एक्सरसाइज 3A है, तो वो आपका होमवर्क हुआ। पहले आप क्या करिएगा कि अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए 6 है, ये 6 सॉल्व एग्जाम्पल बनाएंगे, और 6 सॉल्व एग्जाम्पल बनाने के बाद आप ये एक्सरसाइज 3A करिएगा। ये 3A कर लीजिएगा। इसमें 34 क्वेश्चंस है, तो आप 34 और 6 40 क्वेश्चन हुए। एक दिन में आप लोग कम से कम 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि 20 क्वेश्चन का टारगेट देते हैं तो 2 दिन का हुआ, लेकिन आपके लिए 3 दिन का काम देते हैं। 3 दिन में इस लेसन को आप फिनिश कर लीजिए। और किन्हीं बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9939928825 पर वह बच्चा क्या करेगा, वह बच्चा हमसे पूछेगा, अपने क्वेश्चन को भेजेगा और हमसे पूछेगा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, कृपया इसका सॉल्यूशन हमको बता दीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास उसको शेयर कीजिए जिन्हें क्लास 9th की फैक्टराइजेशन लेसन की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग and subscribe the channel Sri Hans Krishna Vidyasalai Kanti. Goodbye students, bye bye, take care.